हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विक्रम बेताल की दूसरी कहानी, जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर उठाकर फिर से शमशान से निकल पड़े। बेताल हमेशा की तरह पेड़ से उल्टा लटका मिला और बोला, राजन, यदि मेरी कहानी सुनकर उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य चुपचाप उसको अपने कंधे पर बिठाकर चलने लगे। बेताल ने कहानी शुरू करी और कहा, राजन, एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसके 3 बेटे थे। तीनों ही बुद्धिमान, वीर और अच्छे स्वभाव के थे। एक दिन दुर्भाग्य से उस नगर पर भयानक महामारी आ गई। तीनों बेटे बीमार पड़ गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई और उन तीनों बेटों की माँ गम में पागल हो गई। वह रोती बिलखती शमशान पहुंची और बोली, हे भगवान, कोई बताए मुझे इन तीनों बेटों में से मेरा सच्चा बेटा कौन था। इधर बेताल ने भी राजा विक्रमादित्य से यही सवाल पूछा, हे राजन, बताइए कि उस माँ के तीनों बेटों में से उसका सबसे सच्चा अच्छा बेटा कौन था। यह सवाल सुनकर राजा सोच में पड़ गए और तीनों बेटों के बारे में जानकारी मंगवाई। राजा को तीनों बेटों की जानकारी से पता चला, पहला बेटा पिता की आज्ञा का पालन करता था, घर की जिम्मेदारी निभाता था। दूसरा बेटा माँ की सेवा करता था, माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था। और तीसरा बेटा बहुत दयालु था, दूसरों की सहायता करता था। बेताल ने कहानी खत्म होते ही विक्रमादित्य से सवाल पूछा, हे विक्रमादित्य, बताओ इन तीनों में से माँ का सच्चा बेटा कौन था। यदि जानते हो तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, दूसरा बेटा ही माँ का सच्चा बेटा था, क्योंकि जो माँ की सेवा करता है वही सच्चे अर्थों में माँ का पुत्र होता है। महाराज विक्रमादित्य का जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा, हा 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 हा, और बोला, राजन, तुमने फिर से बोल दिया। और वह यह बोलकर राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। फिर क्या था, और राजा विक्रमादित्य बिना क्रोध किए फिर से बेताल को पकड़ने चल पड़े और उसे वापस अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से निकले। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।